अग्नि की कदर, जल की कदर नहीं, अन्न की कदर नहीं। इसीलिए आप देखिए, हम जो 5 तत्वों की कदर नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए हम परेशान भी खूब हैं। सब कुछ है, खाते पीते सुखी हैं। पहले से वैरायटियां तो क्या मिली है, बाप रे, चाइनीज, इटालियन और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या मार्केट में उपलब्ध है। फिर भी शांति नहीं है, खाने से तृप्ति भी नहीं है। रोटी, कपड़ा, छत, यही चाहिए ना। मेन बेसिक नीड तो यही होती है ना इंसान की। छत है आपके पास, सोने के लिए छत है, खाने के लिए 2 टाइम भोजन है ना, पहनने के लिए कपड़ा है। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इतनी गरीबी है कि लोगों के पास सिर धोने के लिए, बच्चों के पास पानी नहीं है, तो जब गाय गौमूत्र करती है ना, उससे वो लोग सिर धोते हैं, उसके नीचे खड़े रह के। इतनी देर में आदमी का क्या सिर धुलेगा, उससे वो सिर धोते हैं। पानी की किल्लत है, हमारे पास है वेस्ट करने के लिए पानी। कदर करनी चाहिए, हर चीज की कदर हो। आप ब्रश करते हैं, आधे लीटर पानी से ब्रश हो सकता है, पर आप जब ब्रश करते हैं तब वॉश बेसिन का नल खोल देते हैं, 70 लीटर पानी चला जाता है। 7 लीटर मिनिमम, और 700 लीटर आप क्या पानी जब खोल के रखते हैं और पानी बहता रहता है गटर में, जल का अपमान है। पर अक्सर सबकी आदत ऐसी होती है, जब तक ब्रश करेंगे ना, नल खोल के रखेंगे। करते हो कि नहीं आप लोग? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। कुएं से उन लोगों को देखिए जो कुएं से पानी लाते हैं। आपको कुएं से नहीं लाना पड़ता है। कुएं से बेड़े भर के 10-10 लीटर के, 20-20, 25-25 लीटर के बड़े बड़े कैन भर के आते हैं, बड़े बड़े बेड़े उठा के आती हैं औरतें। वो तो आधे जग में ही ब्रश कर लेती होंगी, क्योंकि हमें उठा के नहीं आना पड़ता। केवल एक टैब को ऐसा करना है और ऐसा करना है। उसमें भी हमें क्या आलस है कि हम खुला रखते हैं। कितनी देर लगती है नल को चालू करने में? हमें कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। ईश्वर का धन्यवाद है, ये हमें पानी उपलब्ध कराया है। ऐसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाओ, हमने तो रह के देखा है। वहाँ पानी की जो किल्लत होती है, 10 किलोमीटर दूर से, 7 किलोमीटर दूर से पानी उठा उठा कर ले आते हैं, तब जाके नहाते हैं। इसीलिए तो वो लोग 7 दिन में एक बार नहाते भी हैं कि नहीं। पानी भोजन के लिए यूज होता है। ईश्वर का धन्यवाद है, हर चीज के लिए धन्यवाद है। हम लोगों को कदर नहीं है। पहले लोग चूल्हे जलाते थे। आपको पता होगा, ऐसा ही जलता था चूल्हा। आंखों से पानी आता है, पता है ना। तब जितनी कदर थी अग्नि की, आज है नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि पहले हम चूल्हे जलाते थे, तब हमें आधा घंटा लगता था चूल्हा जलाने में, आंखों से पानी आता था, ठीक है। और हम कहीं उठकर जाते थे ना, तो आंच को धीमी करने के लिए लकड़ियां हटा देते थे, और आंच को बढ़ाने के लिए हम लकड़ियां डाल देते थे। अब गैस स्विच बंद करना, स्विच चालू, इतना ही करना है। फिर भी अगर बहू सास को रोटी देने जाएगी ना, तो गैस चालू रहेगा, कम नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी। कितनी देर लगती है लाइटर लगाने में? पहले तो चूल्हे जलाते थे, अब तो टिक टिक लाइटर किया, खत्म। अगर बच्चे को दूध गर्म करके देने गई है तो गैस चालू है, कब तक आएगी वो पता नहीं। बच्चे ने कुछ और मांग लिया, कहीं और चली गई, सास ने कोई और काम बोल दिया, उसको दवाई देने चली गई, गैस चालू है। रोटी खाली है, तवा खाली है, चकला बेलन पास है, पर उसको बंद करने की आलस इतनी है। बहुत आलस है आजकल, क्योंकि पहले चूल्हे जलते थे,
अब तो सब आराम से हो गया है, तो अब कदर होनी चाहिए, नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती। अग्नि की कदर, जल की कदर नहीं, अन्न की कदर नहीं। इसीलिए आप देखिए, हम जो 5 तत्वों की कदर नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए हम परेशान भी खूब हैं। सब कुछ है, खाते पीते सुखी हैं, पहले से वैरायटियां तो क्या मिली है, बाप रे, चाइनीज, इटालियन, स्वीडन और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या मार्केट में उपलब्ध है, फिर भी शांति नहीं है, खाने से तृप्ति भी नहीं है। पहले तो आदमी दाल चावल सब्जी रोटी खाता, पेट भरे, अब बहुत अच्छा, रोटला और कढ़ी खा लेता तो बहुत अच्छा। अब तो वैरायटियां भाई भर भर के राक्षस की है कि ये सूरत में कौन सी एक थाली निकली, हमने सोचा कि एक बार जाऊं और उस मैनेजर से पूछूं कि तू दिखा तो सही मुझे क्या डालता। इतना बड़ा थाली नहीं होता, थाल होता वो, आदमी कितना खाएगा, थोड़े 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 60 प्रकार की आइटम डाले, खाएगा कितना, 180 ग्राम, 200 ग्राम, 4000 में 200 ग्राम तो वर्थ तो नहीं है ना। 200 ग्राम से ज्यादा कोई खा ही नहीं सकता। आप पेट खाली रख के शाम तक की शादी के लिए इंतजार करो ना, तो भी 225 ग्राम, 25 ग्राम ज्यादा बस। लोग भूखे रहते हैं ना, शादी होती है ना किसी और की, पेट की बैंड बज जाती है हमारी, क्यों, सुबह से खाया क्यों नहीं था, उसकी शादी में जाना ना, तो इसीलिए खाया नहीं है। खाए को मुझे बहुत अचरज लगता था पहले, मैंने बहुत नज़दीक से देखा लोगों को, तो हमने तो बस खाना वाना खाया नहीं, खाया नहीं, खाया शाम को शादी में जाना, नहीं खाया। शादी में जाना तो एकदम ऐसे निठल्ले ऐसे, वो बेचारा पेट मांग रहा है आपसे, तो उसको आप कह रहे हो कि तुझे अभी नहीं मिलेगा, अन्याय कर रहे हो उसके साथ, शाम को मिलेगा, और शाम को ऐसा ठूस के खाएंगे, अगले दिन बीमार हो जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। पेट तो हमारा है ना, शादी किसी और की, पेट तो हमारा ना, अत्याचार क्यों करना अपने, क्या पता क्या ऐसा वो है, क्या जैसे तो ना देख के देखा हो ना, भूखे लोग टूट पड़ते, ऐसे शादियों में टूट पड़ते लोग, जैसे कभी देखा ही नहीं कुछ। खैर, काट शाट के हमें ना बस आदर करना चाहिए, आज के जीवन का आदर करो, आज के दिन का आदर करो, आज के सूर्य के दर्शन का आदर करो, आज के अन्न का आदर करो, और सबसे ज्यादा अपने को मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया उसका आदर, सबसे सुंदर है कि नहीं, बताइए, सुंदर है कि नहीं है। हाँ, हम भूत में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में कम जीते, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। जीवन का आदर, आनंद के साथ जियो, मौज के साथ